सरकार के अंदर बगैर पैसे नौकरी नहीं मिलती थी। बीजेपी सरकार के अंदर बगैर पैसे, बगैर खर्ची, बगैर पैसे नौकरी लगती है। कम से कम एक एक गांव के अंदर 5-5, 10-10, 15-15 बालक को डी ग्रुप में लग रहा है, किसी में लग रहा है, बहुत मिल रहा है, बहुत कुछ फायदा मिल रहा है। 148 बीस है, यहाँ 152 हो गया। चंडीगढ़ का 8 घंटा लग गया, अगर तामंदरगढ़ से जाने के लिए वो ओनली 4 घंटा लगते हैं। जब चंडीगढ़ किसी को कोई काम होता था, एक दिन पहले चंडीगढ़ जाना पड़ता था। अब सुबह 4 बजे बैठे सर, 9 बजे पहुंच जाए जाकर। इससे बड़ा और क्या होगा? और बिजली पानी पूरा आ रहा है। और बिजली पानी पूरे अरे 70 साल में कांग्रेस का खड़ाई तो भुगते 10 साल में बीजेपी ने। अभी तो कर रहा है, बहुत कुछ कर रही है बीजेपी। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया बताओ? किसी भी कैंडिडेट के ऊपर बीजेपी घोटाला तो आनकर हमें बताओ। ले कांग्रेस के हर आदमी के ऊपर घोटाला है, हर आदमी के ऊपर। तो बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया पार्टी है, और तीसरी बार भी मोदी आएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आप देख रहे हैं MGN हरियाणा लाइव न्यूज़। आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव खुडाना में मौजूद हैं और ये खुडाना का काफ़ी बड़ा गांव है। और ये जो खुडाना गांव है काफ़ी जो चर्चा में रहता है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो खुडाना में मतलब वोट बैंक जो है, बड़ा वोट बैंक है। और यहाँ पर जो है बड़ी राजनीति यहाँ से चलती है। जैसे खुडाना हो गया, बसई हो गया, आकोदा हो गया, ये बड़े गाँव में गिने जाते हैं। तो आज जैसे खुडाना के काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद है और खुडाना के लोगों से पूछेंगे कि जो लोकसभा चुनाव में किस कैंडिडेट को, किस पार्टी को पसंद किया जा रहा है। तो देखिए काफ़ी लोग हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। तो आप बीच बीच में इस खबर को शेयर कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले गांव की सर्वे आपको हमारे चैनल पे आपको आसानी से देखने को मिलती रहे। तो देखिए भाई साहब हैं, पहले मैं इनसे जान लेता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जैसे खुडाना गाँव में क्या लगता है, दोनों पार्टियाँ आ चुकी हैं, सर्वे भी हो चुका है, और जो दान सिंह है शायद नहीं आया अभी। तो जैसे JJP और BJP के कैंडिडेट आ चुके हैं, तो क्या लगता है आपकी नज़र में कौन सा बेस्ट कैंडिडेट है, कौन सी पार्टी बढ़िया लगती है आपको? ऐसा है जी, हम राजपूत समाज से हैं और हमारे बड़े नेताओं का इग्नोर किया जा रहा है, इसलिए राजपूत समाज कुछ नाराज है, पूरा नहीं है। किससे नाराज है? मोदी जी से। अच्छा, मोदी जी से नाराज हाँ, है। राजनाथ सिंह को साइड लाइन कर दिया गया, योगी जी को करने लग रहे हैं। और कुछ वो गुजरात वाला मामला था, तो इस वजह से राजपूत समाज, क्या मामला? गुजरात में वो क्या था उसका, वो उसने जो है राजपूतों के खिलाफ पगड़ी वाला। हाँ, पगड़ी। तो इसलिए राजपूत समाज खिलाफ है, कुछ पूरा नहीं है। और हो सकता है पूरा भी हो जाए, वो आगे की बात है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है खुराना गांव में शायद 50% में रहेंगे, और JJP का कुछ जनाधार नहीं है। JJP का नहीं है? नहीं, तो या कांग्रेस और BJP का? हाँ बिल्कुल। अच्छा सर जी, क्या कहना चाहोगी बताओ? दोनों का है जी, कांग्रेस का और बीजेपी का। अच्छा, लेकिन बीजेपी वाला ने हमारे यहाँ IMT का वो किया था, आज तक कोई वो उसका विरोध है, बहुत ज्यादा विरोध है। IMT का विरोध है। IMT को छोड़ो, 1.5 किलोमीटर का टुकड़ा है जी रोड का हमारा। ये गांव में एंट्री करते हैं? हाँ, गाँव में एंट्री करते हैं। इसका तो इतना बुरा हाल है, दिन में 10 बार तो एक्सीडेंट होते हैं यहाँ। लेकिन यहाँ BJP सरकार है, फिर भी नहीं कर रही। लेकिन उनका वोट लोग BJP को ही देंगे। इस धर्मवीर को तो क्या देंगे, मोदी को देंगे वोट, तो मोदी को दे रहे हैं, धर्मवीर को वोट नहीं दे रहे। तो धर्मवीर आए थे तो आपने बात नहीं रखी? तो कई बार के एक बार, कई बार। तो CM साहब भी आए थे जिस टाइम, CM साहब मनोहर लाल खट्टर के हाथों से इसका ये हाँ, IMT का पत्थर लगाया गया था। 19 में लगाया था ये। 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, जो कि 5 साल पूरी निकाल दिया मनोहर लाल जी ने, 5 साल निकाल दिए। उसके बाद में यहाँ आके देखा ही नहीं कभी। और विरोध हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी थे, उनसे भी कई बार कहा, लेकिन उनकी भी BJP का रहा करता था, रामविलास के साथ रहता था। अब क्या दिक्कत आ गई? तो यह विकास नहीं हो रहा ना कोई भी गांव में। IMT के ऊपर बैठे हैं लोग बाग, IMT आएगी, IMT आएगी, IMT आएगी। आज तक तो IMT आई नहीं। इस कमरे के अंदर बंद कर रखे, पता नहीं सरकार को। तो पत्थर ही नहीं है वो, जहाँ IMT का पत्थर लगाया था वो पत्थर ही नहीं है इधर। चलो, तो इसलिए नाराज है लोग। राम राम। तो आप पंच है क्या गाँव के? हालिया पंच है? नहीं, अच्छा, एक्स पंच है। ऐसे समाज से। है जी? ऐसे समाज से। ऐसी समाज से। चलो कोई नहीं। तो जैसे ये जो चुनाव को लेकर के जैसे अभी कैंडिडेट भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है मेरे को तो लगता है जी दान सिंह पसंद है, कांग्रेस पसंद है? हाँ और बिल्कुल। BJP क्यों पसंद नहीं है? BJP तो जी भाई कोई सुनाइए ना करो, मंत्री बना होने
धर्मवीर ने तो आज तक किसी आदमी को कोई जानकारी नहीं, बस वो घूम जैसे किसी मिलने वोटों के टाइम पे आते हैं। वोटा टाइम भाव मार गए। हाँ, और और दान ये सिंह का दान सिंह हर कार्ड में हर समय कहते हैं। और आता है। हाँ, ठीक है सर जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी। क्या कहना सबसे चाहोगे? पहले तो मैं आपके न्यूज़ को नमस्कार। हमारे इस राजपूत समाज ने का बट्ठा गोल करने वाली एक बीजेपी सरकार है। इसने कुछ नहीं किया काम, खड़ी गाड़ियों के चलान करते हैं। कांग्रेस सरकार पहले थी, उसने कुछ भी वो नहीं किया। बीजेपी सरकार आई है, जब पुलिस वाले पैसे जेब में डालते हैं और खड़ी गाड़ियों के काम में चलान करते हैं। अच्छा। ये अवगत कई बार करवा चुके हैं। दूसरी बात, IMT का मुद्दा था, IMT का 5 साल हो गए, उन्होंने कोई समाधान, कुछ भी समाधान नहीं किया। उससे पहले कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने जोड़ में पानी लाने का काम किया। दान सिंह ने पावर हाउस दान सिंह ने करवाया। इस एरिया के लिए दान सिंह सबसे अच्छा है। अच्छा। हाँ जी। और बीजेपी मतलब जो धर्मवीर है, इसने कुछ काम नहीं किया। और ये ये जो तो पास- का भी आपका जो पत्थर लगाया था वो ये उखाड़ ले गए, पत्थर ही उखाड़ दिए। पत्थर उखाड़ ले गए। और जो जमीन थी वो सारी बता रहे हैं एक्वायर कर ली थी। नहीं, कुछ नहीं है, सब जमीन सब वहीं की वहीं पड़ी है। ड्रामा सब जमीन मतलब बंजर हो गई है। बंजर हो रही है। 5 साल हो गए 5 साल हो गए। उसमें मतलब अब खेती वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं है, वो झाड़ बोझड़े खड़े हैं सारे। तो वो पैसे वैसे आए थे गाँव नहीं, कुछ पैसा नहीं आया, ऐसा एक्वायरमेंट का कोई एक बार भी नहीं आया। मतलब धर्मवीर 5 साल में अब की बार आया, 5 साल में धर्मवीर एक बार आया, मतलब अब वोट में आया, मतलब अच्छा अच्छा। उसे बीच में आने का कोई काम ही नहीं है उसका। अब राम राम, नमस्कार जी। क्या कहना चाहोगे? यही है, जैसे IMT का तो स्टेट का मुद्दा, स्टेट का होगा, चुनाव होगा जब देखेंगे। अभी फिलहाल तो बीजेपी का कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि विपक्ष में नेता ही नहीं कोई। किसको प्रधानमंत्री बना हुआ है? बीजेपी, मतलब कांग्रेस आ भी गई तो ये फिर अब जीत भी जाएंगे, फिर भी बीजेपी में शामिल होने हैं। तो फिलहाल तो केंद्र में तो बीजेपी से बढ़िया कोई है नहीं, मोदी से बढ़िया। बाकी स्टेट का मुद्दा होगा जब देखेंगे। IMT का तो स्टेट का मुद्दा है, मोदी के साथ कोई लेना देना है नहीं इनका। तो फिलहाल तो बीजेपी है। नहीं, अभी जैसे ये धर्मवीर आ रहा है, उसके साथ रामविलास शर्मा भी आए थे। ऐसा ही काम सबने, रामविलास ने भी ऐसा ही काम, धर्मवीर भी ऐसा ही है, दान सिंह बराबर है सब। फिलहाल तो मोदी जी के नाम पे वोट है ये। मतलब ऊपर का नेता देखा जा रहा है। हाँ, मोदी है। फिर केंद्र का चुनाव तो केंद्र का ही देखा जाएगा वो तो फिलहाल तो मोदी में क्या फर्क नजर आ रहा है? बहुत फर्क है। राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बनाओ? राहुल किसको बनाओ प्रधानमंत्री? भी है ही नहीं। मोदी के अलावा कुछ नहीं फिलहाल तो, बीजेपी के अलावा। प्रधानमंत्री मतलब मोदी से बेस्ट कोई नहीं दिखा। प्रधानमंत्री जीत भी जाएंगे तब भी किसको बनाएंगे? लड़ेंगे आपस में, फिर भी बीजेपी में आएंगे आधे में से। जीतने के बाद भी अगर जिता भी दोगे तो फिर भी आते बीजेपी में आने इनकी। तो ये जैसे बता रहे हैं कि 400 पार बार बार बोला हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा, क्यों साहब? ये ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। 400 पार वाला नहीं कभी मतलब ही नहीं है। मतलब ये एक सीट या फिर इससे अलावा बाहर भी ऐसे मतलब हरियाणा में आधी सीट है कांग्रेस की। 50%। इसकी 250 सीट भी आ गई ना तो भी 400 पार ही जाने, क्यों? बाकी फिर आगे बीजेपी मिलने इनमें से भी कांग्रेस वाले। सरकार 400 तो होने वैसे बना लो, बाकी हरियाणा में है ना, हरियाणा आधी कांग्रेस आधी बीजेपी है हरियाणा में। एक ही दोनों एक ही गांव के हो भाई साहब? हाँ जी। तो फिर अलग अलग पार्टी पसंद कर रहे हो? हाँ, अलग अलग, मतलब सब काम को हमने तो, करते हैं। मैं तो देखा, मैं तो आर्मी से हूँ जी, रिटायरमेंट है, तो मैंने तो देखा उधर के हालात, कांग्रेस के टाइम और बीजेपी के टाइम, दोनों के टाइम। अच्छा, मतलब मैं तो आप आर्मी से हो तो हाँ जी। मतलब बता रहे हैं कि बीजेपी आने के बाद फौज को स्ट्रॉन्ग किया बहुत गया। ज्यादा जी, काफी 100%, दी गई है। 100% बहुत ज्यादा है। देश में तो जैसे रक्षा तो होती केंद्र में तो है ना। बीजेपी मोदी रहना चाहिए, बाकी स्टेट का चुनाव होगा स्टेट तब बदलती देखेंगे। रहनी हाँ, चाहिए। जब बदलते रहना चाहिए। चलो ठीक स्टेट है। का कोई मुद्दा नहीं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई क्या कहना साहब। चाहोगे? सबसे पहले तो पत्रकार भाइयों को राम राम करता हूँ। जय भवानी जय भारत। मैं गांव में मेरे को विकास चाहिए, विकास के ऊपर वोट है। गांव में जो विकास करेगा उसी पार्टी को वोट देंगे। पर्सनली पार्टी नहीं है किसी की, विकास की पार्टी है गांव खुडाना में, ठीक है। जो हमारा गांव का विकास होगा उसी को वोट देंगे हम तो। मेरी सोच तो ये है, और मेरे भाईचारा है गांव का, उनकी सोच का मेरे को कुछ नहीं पता। अपनी सोच गांव का विकास की सोच है। तो ठीक। इस गांव में इतना बड़ा गांव होने के बावजूद भी इसमें कोई विकास नहीं हुआ इतने सालों से? नहीं, अभी तक तो मेरे नॉलेज में तो हुआ नहीं, हुआ है तो कुछ परसेंट हुआ है। जो मेन काम है वो तो कुछ नहीं हुआ है। आपका भी टूटा पड़ा है। हाँ, तो मेरे को रोड का काम चाहिए सबसे रोड पहले भी तो। एक IMT का एक वो आपको IMT तो बहुत पीछे है, पहले रोड का विकास चाहिए। मैं कोई भी मेरा मंत्री संतरी गांव में आता है तो रोड से ही आएगा। बिल्कुल। हेलीपैड से तो वो उतरते हैं, आपको पता है। तो मेरे को सबसे पहले मेरे गांव का रोड चाहिए। रोड चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर जी नमस्कार। क्या कहना नमस्कार जी, मैं MGN हरियाणा न्यूज़ को स्वागत करता हूं। अपने गांव खुडाना में आने पर, सर्वे करने पर मेरा मानना है कि बीजेपी जहां तक है गांव में थोड़ा सा
जो घोषणा की है, जैसे आईएमटी की है और है, इस तरह की घोषणाओं पर ये वो लोग बोलते हैं कि हम झूठी घोषणाएं नहीं करते। अब ये आईएमटी की जो घोषणा है झूठी होती जा रही है, क्योंकि अगर बीत चुके हैं। हाँ बीत चुके हैं, क्योंकि इंतजार इतना नहीं होता। इंतजार होता है, लोग बोलते हैं हथेली पे सिरसों नहीं जामती, लेकिन वो गलत है। इतने दिन में तो सिरसों जाम जाती है। तो अब काफी साल हो गए, सीएम की घोषणा मायने रखती है, बहुत मायने रखती है, और उसका प्रभाव इन वोटों पर भी पड़ेगा। सांसद वाले वोटों पर 100% पड़ेगा उस आईएमटी के मुद्दे का प्रभाव। आपको पता है, मुद्दा कोई भी होता तो पार्टी से, स्टार्ट तो पार्टी से है, कोई आम आदमी तो करके नहीं गया। तो इन लोगों ने उसका ध्यान करना चाहिए। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका नुकसान हो सकता है। तो पहले जैसे ऐसा लग रहा है कि जब विधानसभा के चुनाव थे, उन्होंने लोगों के वोट लेने के लिए शायद ये किया था। हाँ, तो बीजेपी को बीजेपी को नुकसान, सुनो, बीजेपी को नुकसान हुआ सर, उस बात का, उसी बात का नुकसान हुआ है श्री रामविलास शर्मा जी को। अगर ये आईएमटी अगर हो जाती पुख्ता, तो रामविलास शर्मा शायद हारते नहीं, और काफी मार्जिन से जीतते, बहुत मार्जिन से जीतते। और दूसरी बात ये है, काम किए हैं बीजेपी ने, देश के लिए भी किए हैं। थोड़ा सा एक राजपूत समाज, मतलब पीएम वाली बात करें तो फिर मोदी से बेस्ट शायद तो है नहीं। मोदी देश के लिए ठीक है, मोदी से बेस्ट ठीक है। मतलब अगर राहुल को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो हाँ, फिर क्या? थोड़ा सा कमान और लेनी चाहिए मोदी को हाथ में। जैसे राजपूत समाज को इग्नोर किया जा रहा है, थोड़ा सा उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा आने वाले टाइम पे। अगर ये अभी से इस मुद्दे पर ध्यान दे ले तो बीजेपी का वोट बैंक बढ़ सकता है। बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, एक भाई और मौजूद है। भाई साहब नमस्कार। सर, क्या कहना चाहोगे, जैसे अभी ये वोटों की कैंडिडेट आने शुरू हो गए हैं और अब चुनाव नजदीक है, तो आपके नजर में कौन सी पार्टी, कौन सा कैंडिडेट बेस्ट लग रहा है? बीजेपी बेस्ट लग रही है। बिल्कुल। तो अभी आपके भाई कुछ कह रहे थे यहाँ पे, आपके बीजेपी में तो कुछ हुआ नहीं। ये अपना अपना मत होता है, कोई भी कुछ बोलो, कोई किसी का जैसे जिसका कोई अधिकार है। रोड भी जैसे टूटे हुए हैं, रोड राड़ों का सभी इसका टेंडर हो रहा है, आचार संहिता लग रही है, ठेकेदार आचार संहिता मतलब इसे काम है तो इसी गाँव के। हाँ, मेरा यही काम है। अच्छी बात है। तो मतलब बीजेपी का कितना प्रभाव है इस साइड? बढ़िया प्रभाव है, क्योंकि बड़ा गाँव आखिरी टाइम में ऐसा लग रहा है कि जैसे जो आदमी अब कांग्रेस की तरफ जा रहा है, तो अगर पीएम को देखे तो फिर दिक्कत आएगी। कौन? भिवानी मंदरगढ़ इस लोकसभा से धर्मवीर 5 लाख वोटों से जीतेगा। अच्छा, बिल्कुल। कैसे ऐसे कैसे भविष्यवाणी कर दी आपने? काम हो रहे हैं, मोदी ने काम कर रखे हैं। तो मोदी ने करे, मोदी का काम, धर्मवीर ने तो देखो, मोदी जो बीजेपी किसी कैंडिडेट को उतारेगी ना, वो हारेगा नहीं। खाली धर्मवीर नहीं है, और को टिकट देता तो वो भी जीतता। पहले के जो पीएम बनते थे, वो एमपी से बनते थे, लेकिन आज मोदी कहता है कि मैंने सब एमपीओ को बनाया है। ना, मोदी काम कर रहे है, मोदी की टीम काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। 370 धारा मोदी ने हटाई, 2000 रुपये किसानों ने मिल रहे हैं मोदी की देन से। बहुत काम किया मोदी ने। 5 लाख रुपए गरीब के घर ने पैसा नहीं हुआ करता इलाज का, 5 लाख रुपया को चिराया, आयुष्मान कार्ड बनाया, इससे बहुत फायदा मिला है लोगों को। नाज मिलने लग रहा है गरीबों को फ्री में, बहुत सुविधा दे रखी है। जेजेपी के भी हैं क्या कुछ वोट इस साइड? देखो, ये रड़ा मिला तो सबका मिलते हैं, रड़े मिल, हाँ, सबके मिलते हैं वोट तो, लेकिन सबसे ज्यादा वोट यहाँ पर बीजेपी के निकलेंगे। ये कितने गांव में कितनी स्ट्रेंथ है वोटों की अपनी? ये 5000 वोट के करीब वोट है। तो इससे बड़ा बसई है या ये खुडाना गांव पाली से ही बड़ा है और बसी से ही बड़ा है। तो सबसे बड़ा जब बारडा हल्का में हुआ करता खुडाना, तो सबसे बड़ा गांव हुआ करता। मंदिरगढ़ में लगा तो भी सबसे बड़ा गांव खुडाना। अब भी सबसे बड़ा गांव में। तो देखिए, ये सबसे बड़ा गांव और खुडाना गांव है, और जिसमें हम चुनावी सर्वे को लेकर के हाजिर हुए थे। और यहाँ पर बताया गया कि ये भाई बता रहे हैं कि बीजेपी का काफी यहाँ पर वोट बैंक है, तो कहीं कांग्रेस के भी कोई भाई मिले हैं, उन्होंने भी बताया कि कांग्रेस के भी वोट हैं। तो दोनों पार्टियों के वोट हैं, दोनों कैंडिडेटों के बारे में बताया। लेकिन एक अहम मुद्दा था आईएमटी का। लेकिन आईएमटी जो है, जिस तरह से बननी थी, जिस तरह से आस जगी थी, क्योंकि आसपास के इलाकों में रोजगार की जो आस जगी थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होती दिखाई दे रही है। तो ये काफी निराश भी है कि जो आईएमटी का जो मुद्दा था वो जस का तस पड़ा हुआ है। तो और ये कि जो रोड है इनका बता रहे भाई टेंडर हो गया है, आचार संहिता के चलते ये रोड नहीं बन पाया, ताकि ये रोड भी बन जाएगा आगे। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और इस खबर को ज्यादा शेयर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।